नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। मैं एक मिनट रुक जाता हूं। आप सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। मैं अभी बेंगलोर लैंड किया हूं और इसलिए मैं गाड़ी से ही इस फेसबुक लाइव को कर रहा हूं। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है और उसी रास्ते में हूं। थोड़ा सा आज ध्वनि भी ज़्यादा है। भगवान कृपा होगी तो हम लोग का कनेक्टिविटी ठीक रहेगी। लाइट भी थोड़ी कम है, लेकिन चलिए काम चलाते हैं इसमें। आप सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। मेरा कनेक्शन भी यार थोड़ा स्लो है। सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। मैं अभी पहुंचा हूं बेंगलुरु, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक जगह जाना है। एक बैठक है, उसके लिए मैं एक दो दिन यहाँ रह के मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ हमारे प्रशिक्षण वर्ग के लिए, और उसके बाद मैं दिल्ली रहूँगा और कुछ समय बाद मैं फिर देवरिया लौट आऊँगा। आप सभी का स्वागत है देवरिया की बात सांसद के साथ के सत्र में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं 3 विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, जो हमारे दूसरे संकल्प अमृत प्रयास के दूसरे संकल्प से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो पराली अभी जलाई जा रही है उसके संदर्भ में मेरा कुछ विचार है, मैं रखना चाहता हूं। और तीसरा, गांव चलो अभियान में जो भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव जा रही है उसके बारे में कुछ रखना चाहता हूं आपके बीच में। तो पहला तो मैं कहूंगा कि आपको जान के खुशी होगी कि मैंने कल ही सीडीओ, डीएम और दोनों सीडीओ के साथ मिलके और डीआईसी और अन्य जो हमारे उद्यम मित्र के साथ मिलकर एक बैठक करी, जिसमें हम लोगों ने करीब 1 घंटे 25 मिनट तक ये चर्चा की कि कैसे सामान्य लोग जो उद्यम लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं देवरिया में धीरे धीरे, उनको हम लोग सम्मानजनक रूप से जितना भी सरकारी और सामाजिक एक तरह से सहूलियत दें। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। इसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसमें हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम अमृत प्रयास की टीम ने किया था और उसके माध्यम से हमने सरकारी अफसरों के साथ बात करी, डीआईसी के जो अधिकारी हैं सिद्दीकी साहब, उनसे बात करी, और हमने एक निर्णय ये लिया है कि हम ईज ऑफ बिजनेस का एक संगठित जन भागीदारी में एक कमेटी बनाएंगे जिसमें दोनों सीडीओ रहें, जिसमें हमारे अमृत प्रयास के 1-2 लोग रहें, और समय समय पर मैं भी रहूंगा। जिलाधिकारी महोदया ने भी कुछ समय इसमें प्रतिभागिता करी, और हम लोग सब मिलके रेड कारपेट की जो बात योगी जी भी करते हैं कि रेड टेप की बजाय रेड कारपेट हो, इस रेड कारपेट को बिछाने का काम करें। और ये रेड कारपेट सिर्फ बाहरी लोगों के लिए ही नहीं है जो बाहर से आते हैं, रेड कारपेट हम अपने लोगों के लिए भी बिछाएं। जैसे कि यहाँ के हमारे उद्योग लगाने वाले बंधु हैं। कल रात को उदाहरण के रूप में मैंने एक कार्यक्रम को उद्घाटन किया, तो वहाँ भी मैंने हमारे व्यापारी भाई बंधुओं को चुनौती दी कि आप लोग व्यापार के साथ साथ कुछ उद्यमिता में भी काम करें, आपके बच्चे काम करें। बाहर के जो लोग प्रवासी हैं, पूर्वांचल के जो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश जाग रहा है, उनके लिए भी हम लोग रेड कारपेट बिछाएं। तो इसमें कई चीज़ों का प्रावधान था। तो ये ईज ऑफ बिजनेस जो ऑफिस है, इसमें हम लोग 3, 4, 5 चीजें करेंगे, जिसका उल्लेख मैंने अपने पोस्ट में भी किया है। जैसे जमीन अधिकृत करना, उसमें कैसे सहूलियत करें, कैसे आपका सहयोग करें। उसके बाद जो तमाम फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको सहयोग चाहिए, उसमें हम लोग एक 1 स्टॉप शॉप कैसे करें। बिजली लगाने का काम है और सहूलियत है, कभी कभी कुछ करप्शन भी होता है, उसको भी हटाने का काम है। तो मैं समझता हूँ कि देवरिया ओपन फॉर बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर आता है उसको सहूलियत हम लोग दें, ताकि वो अपने मन से ऐसे कार्यक्रम करें जहां पर लोग उद्योग लगाने में सक्षम रहें, और इसके माध्यम से रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद मैंने डीआईसी ऑफिस का निरीक्षण किया, और संभवतः हम लोग वहीं पर प्रशासन के साथ मिलके एक छोटा सा ऑफिस खोलेंगे, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ऑफिस खड़ा हो जाए। प्रोत्साहन के लिए अमृत प्रयास काम कर रहा है, प्रोत्साहन के लिए सरकार भी काम कर रही है। मैंने कुछ ही दिनों पहले लखनऊ में हमारे वहाँ के यूपी इन्वेस्ट के लोगों से बात करी, और उनसे भी मुझे बड़ा अच्छा एक फीडबैक मिला। और वहाँ के जो अधिकारीगण हैं
एक जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं वो भी IIT दिल्ली के ही रह चुके हैं, तो उनसे मेरी अच्छी बात हुई। तो मैंने भी उनको प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ पर आइए, निरीक्षण करिए, देखिए कि कैसे हम लोग देवरिया को ओपन फॉर बिजनेस कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने कल संपन्न किया। दूसरा विषय दोस्तों, मैं थोड़ा संक्षेप में आज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी एक ऐसी गाड़ी में हैं जहाँ पर बहुत रोशनी नहीं है। तो दूसरा विषय दोस्तों ये है कि मैं परसों ही अपने गौरी बाजार की तरफ एक गांव में गया था और वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि तमाम पराली वहां जलाई जा रही थी। और मुझे थोड़ा सा इसमें असहज हुआ क्योंकि पराली जलाने का जो प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में काफी प्रचलित हो गई है वो कई स्तरों पे हानिकारक है। एक हानि उसमें ये होती है कि धुआं उठता है और उससे प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन वो हानि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दो और हानियां हैं। अगर आप अपनी पराली जलाते हैं तो नीचे की जो ऊपर है, जो नीचे के स्तर पे, वहां पर हम लोग जो कीटाणु होते हैं वो भी जल जाते हैं और ये कीटाणु हमारे गांव और अपने क्षेत्र के बहुत बड़े श्रमिक होते हैं। ये जो कीटाणु हैं ये अपने बरो करते हैं, उसमें कोई केचुआ होता है, कोई अन्य चीजें होती हैं जो संतुलन रखते हैं पर्यावरण का भी और उस जमीन का। तो जमीन के लिए अगर आप उसके ऊपर पराली जलाते हैं तो पराली तो जल जाती है, लेकिन उसके तहत उसके पीछे कई ऐसे जीव जंतु भी जल जाते हैं जो आगे चल के आपके ही खेत की रक्षा करते हैं, संरक्षण रहते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसके ऊपर आप लोग विचार करें। और ये लीगली तो कानूनी तौर पे तो गलत है ही क्योंकि इससे कई हानि होती है, लेकिन मैं आपको एक वैचारिक रूप से बात करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने खेत को जीवंत रखना चाहते हैं तो इसमें आवश्यक है कि आप लोग इस प्रकार की पराली जलाने से लोगों को भी प्रोत्साहित न करें। कानून के खिलाफ तो है ही, लेकिन सामाजिक रूप से भी हम लोग प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार का कार्यक्रम न हो। ये भी बात सही है कि वेस्टर्न यूपी में पराली कम जलाया जाता है क्योंकि वहां पर बायोगैस के लिए कई फैक्ट्रियां खड़ी हो रही हैं। हम लोग भी अमृत प्रयास के तहत कई कंपनियों से बात कर रहे हैं कि वो उस प्रकार की चीजें लाएं ताकि हम लोग उस पराली को भी निकाल के जलाएं न, बल्कि उसके अलावा हम लोग उस पराली का प्रयोग करके बायोगैस बनाएं। आप देख ही रहे हैं कि गैस की भी किल्लत है, हॉर्मुज की जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से। तो इसमें भी दूसरा फायदा है। और इसके लिए आपको जान की खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता भी किया है जिसमें करीब 300 मिलियन का लोन लिया है और उसके माध्यम से भी काफी काम हो रहा है। हम लोग उसमें भी तत्पर हैं कि उससे भी कुछ काम हो। लेकिन अभी आप सभी से आग्रह है कि जो भी पराली जलाने के फिराक में है उसको आप सम्मानजनक रूप से उसको बोलिए कि इससे उन्हीं के खेत की हानि हो रही है। ठीक है, उस समय तो वो जल जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी जो हानि है वो बहुत दूरगामी होती है। इसलिए मैं सभी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रदूषण को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, और आने वाले समय में उस खेत की सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इस वजह से उसमें पराली कृपया करके न जलाएं। जहां तक हो सकता है उसको गोड़ें और उसी हिसाब से खेती करें ताकि पराली की जो बड़ी जलाने की जो विषम समस्या है उससे हमारे कुशीनगर, देवरिया में खासकर इससे हम लोग निजात मिले, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा विषय संक्षेप में, गांव चलो अभियान। आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी सतत पार्टी है, इसीलिए मैं गुवाहाटी भी जा रहा हूं परसों। और इस पार्टी का ये काम है कि हम लोग गाँव से संपर्क रखें और गाँव में जाके ऐसी बैठकें करें जहाँ हमारे गाँव के लोग हमसे जुड़ें। और ये आवश्यक है ऐसे लोकसभाओं में और ऐसे विधानसभाओं में जो हमारे हैं, जहाँ पर अधिकांश लोग गाँव में ही रहते हैं। मैं भी गाँव में रहता हूँ। गाँव चलो कि तो है ही, लेकिन मैं गाँव में रहता ही हूँ। आज सुबह में वहीं मैंने जन सुनवाई की, वहीं से मैं गया देवरिया, वहाँ पर कई लोगों के साथ मिलजुल के नारी वंदन अधिनियम के अगेंस्ट जो हमने एक जुलूस निकाली, उसमें प्रतिभागी हुआ। लेकिन गांव बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो गांव चलो अभियान के लिए मैं सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधु हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो अवश्य जाएं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ जो हमारे नागरिक हैं वो भी इस गांव चलो अभियान में जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप लोग अवश्य उसमें प्रतिभाग दीजिए। हमारे जो नेता हैं आपके साथ मिलेंगे, हमारी जो सरकार की उपलब्धियां उसको गिनाएंगे ताकि हम लोग आपसे उसमें बात कर सकें। हमारी सरकार का 9वां वर्ष अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और अगले 10 वर्ष के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं, 10वें वर्ष के लिए। तो आप लोग अवश्य इस गांव चलो अभियान में प्रतिभागी बनिए ताकि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकें, आप अपने अपने जनप्रतिनिधियों से भी जुड़ सकें। यही मैं आपसे आशा करता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। आज थोड़ा सा मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पर मेरी लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है और मैं एक गाड़ी में हूं, तो हो सकता है मेरा नेटवर्क भी शीघ्र ही खराब हो जाए।
लेकिन आज किसी कारणवश फेसबुक ने आपके नाम नहीं दिए, तो इसलिए आपको मैं नमस्कार नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि सुबह मैंने 2-3 काम किए। एक तो जो निरीक्षण मैंने किया NH जो बाईपास बन रहा है, मुझे अच्छा लगा कि वहां पर काम तीव्र गति से चल रहा है। शीघ्र इस बाईपास से हमारे जो सड़क की जाम की बहुत समस्या होती है, उसमें कुछ तो राहत मिलेगी ही। और मैंने आज देखा होगा महिला वंदन अधिनियम के लिए हमारे दयाशंकर जी जो प्रभारी मंत्री है, उनके साथ मिलके, अन्य नेताओं के साथ मिलके एक मार्च किया। और उसके बाद हम लोग टाउन हॉल के पास हम लोग नलका जी के साथ, विधायक जी के साथ एक वार्तालाप भी की महिला के लिए। महिला वंदन अधिनियम का गिरना, उसके संविधान का जो हम लोगों ने प्रस्तावित किया था कम मात्रा से, लेकिन कुछ वोटर्स उनका उसकी जो विजय नहीं हो पाई, उसके कारण महिलाएं चिंतित हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से इस प्रकार का वंदन अधिनियम अवश्य पारित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अगले महीने भी, अगले हफ्ते भी आपसे पुनः जुड़ूंगा, आपके साथ मैं संपर्क करता रहूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ मैं अपने क्षेत्र में भी जब भी रहता हूं तो आपके साथ हर दिन संपर्क करूंगा। जब भी अपने क्षेत्र में हूं तो आप लोगों के साथ उसी दिन हर दिन मिलूंगा। आज 7:30, 8:30 से 9:30 बजे, कल परसों तीनों दिन में जब मैं क्षेत्र में था तो आपसे मिला था। सभी लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवरिया, जय कुशीनगर।